चलिए आज से हम लोग स्लाइड सेट 3 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के साथ थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस करूंगा। आज हमारी पहली लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। तो थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वह ब्रांच है जो हमें हीट एंड एनर्जी के अदर फॉर्म्स के बीच रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है। लाइक वर्क, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, etc. So, thermodynamics is the branch of science that deals with the relationship between heat and other forms of energy. Next हम लोग पढ़ेंगे what is system. तो चलिए हम लोग सिस्टम को जानते हैं। सिस्टम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। So, anything under consideration for thermodynamic analysis is called system. क्या इसका मतलब है? तो फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ जिस पर हम अपना स्टडी फोकस करते हैं उसे आप सिस्टम बोलोगे। लाइक हमारे पास ये क्लासमेट का इरेजर है। अगर हमारा फोकस सिर्फ इस इरेजर पे है तो यह हमारे लिए सिस्टम है। आई होप आप सिस्टम समझ गए होंगे। चलिए आगे जानते हैं बाउंड्री क्या होती है। चलिए उससे पहले जानते हैं कि सराउंडिंग क्या होती है। ओके सो सराउंडिंग इज द एनीथिंग external to the system is known as surrounding. मतलब मैंने अभी कहा था कि ये रबर हमारा सिस्टम है, यानी तो इसके अकॉर्डिंग सराउंडिंग क्या होगी। सो इस रबर के एक्सटर्नल जो भी है, मैं हूँ, ये पेज है, ये यूनिवर्स है, ये सारे सिस्टम है इस रबर के लिए। ओके अब जानते हैं कि बाउंड्री क्या होता है। वर्ड से आपको पता ही लग रहा हो कि बाउंड्री क्या होता है। एनीथिंग विच डिवाइड्स इट्स कॉल्ड बाउंड्री। सो इस सेंस में बाउंड्री वह है जो सेपरेट करती है, सेपरेट्स सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। सो ये जो हमारा है, ये इस सेंस में बाउंड्री ये हो गई, और हमारा सिस्टम ये रहा, और ये सारी इसके सराउंडिंग हो गई। चलिए इसे एक फिगर से समझते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बता देना चाहता हूँ
जब सिस्टम और आप सराउंडिंग्स को मिला देते हैं तो यूनिवर्स फॉर्म होता है। और यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री को फिगर से समझते हैं। सो ये हमारा सपोज यूनिवर्स है, इसके अंदर कोई एक सिस्टम है, लेट इट बी सिस्टम एक्स। ओके, सो ये जो है ये इसकी बाउंड्री हो, ये तो हमारा सिस्टम हो गया। ओके, सिस्टम, ये लाइन जो इसके चारों ओर है वह इसकी बाउंड्री हो गई। एंड इस सिस्टम के एक्सटर्नली जो भी है वह इसके सराउंडिंग हो गए। ओके, सराउंडिंग हो गए। चलिए अब जानते हैं कि सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। टाइप्स ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम को ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी, system is divided into three parts, namely open system, closed system, and isolated system. Let's talk about open system. Open system. What is open system? Think. क्या होते हैं ओपन सिस्टम? सो ओपन सिस्टम इस तरह का सिस्टम है जिसमें आप मास डालो, एनर्जी डालो तो वह उसको अपने पास कंटेन नहीं करता है, वो उसे रिलीज कर देता है सराउंडिंग में। यानी सपोज ये हमारा सिस्टम है, इसको हमने मास दिया m और एनर्जी दिया, ठीक है। तो इसने क्या करा, मास को भी ट्रांसफ़र कर दिया अपने अंदर से और एनर्जी को भी। सो इस तरह के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, जो भी डिवाइसेस होंगे, वो या फिर जो भी सिस्टम होंगे वह ओपन सिस्टम कहलाएंगे। सो ओपन सिस्टम इज द सिस्टम विच allow or transfer both mass and energy from them. याद रखिएगा, जितने भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे ओपन सिस्टम होते हैं। क्वेश्चन आते हैं इसलिए इसे याद रखिए, that all the
mechanical instruments are open system like turbine, pump, nozzle, boiler, compressor, एक्सेट्रा। चलिए हम लोग नोजल से समझते हैं। नोजल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, नहीं देखा तो चलिए इसे फिगर से समझते हैं। ये एक नोजल है और यहाँ से हम कुछ मास इन द फॉर्म ऑफ वाटर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इससे। क्या ये मास और जो इसकी एनर्जी है उसको अपने अंदर रख रही है? नहीं ना। ये क्या कर रही है? उस वाटर को यानी मास को और इसके अंदर जो काइनेटिक या पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो अभी है उसे वो आगे भेज रही है। सो इससे पता क्या चलता है हमें कि नोजल एक ओपन सिस्टम है। अगर ये ओपन सिस्टम नहीं होता यानी क्लोज सिस्टम होता तो ये इसको आगे बढ़ने ही नहीं देती। यहाँ तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये इसे फ्लो करने दे रही है अपने अंदर से। सो नोजल एक ओपन सिस्टम है। आप इससे याद रखिएगा जितने भी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वह ओपन सिस्टम होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट क्लोज सिस्टम। क्या होता है क्लोज सिस्टम? चलिए समझते हैं। घर में आपने पानी उबालते हुए देखा ही होगा या आपने भी उबाला होगा। तो आप पानी किस में उबालते हो? सस्पेन में। तो आप एनालाइज कीजिए, जब आप उसे हीट कर रहे हो तो क्या आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो यानी मास का एडिशन हो सकता है? पॉसिबल है भाई। और जब वो हीट हो रही तो हीट लॉस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। यानी उस सिचुएशन में वो ओपन सिस्टम है। अब हम उसके ऊपर एक लीड रख देते हैं, प्लेट रख देते हैं। अब क्या हो रहा है? क्या आप उस सस्पेन में अब कोई मास ऊपर से डाल सकते हो या उस मास को बाहर कर सकते हो? नहीं कर सकते। लेकिन एनर्जी को यानी एनर्जी इंट्रैक्शन तो हो रहा है। तो सस्पेन विथ लीड विथ अ लीड, ये इसका क्लोज सिस्टम का एक एग्जांपल है। सो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब था, क्लोज सिस्टम, ये मैं एक सिस्टम बना देता हूँ। ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप ये मास दे रहे हो और एनर्जी दोगे। मास एंड एनर्जी। तो ये मास को तो अलाउ नहीं करेगी बट एनर्जी इंट्रैक्शन इसके अंदर होगा ही होगा। अब हम लोग जानते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाट इज आइसोलेटेड सिस्टम? सो आइसोलेटेड वर्ड से तो इतना पता चल रहा हो कि आइसोलेशन। अभी कोविड का टाइम था, आप सब लोग घर में थे, आइसोलेटेड थे ना, यानी सारी आज़ादी ख़त्म हो गई थी, एक रूल के तहत बंद गए थे। चलिए उसे समझते हैं कि आइसोलेटेड क्या होता है। सो एक ऐसा सिस्टम है आइसोलेटेड जिसमें आप उसके अंदर मास दो, एनर्जी दो, ना तो उससे मास का ट्रांसफ़र होगा ना एनर्जी का। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? थर्मोस, जो हम लोग यूज करते हैं घरों में। आपने देखा होगा
जब आप थर्मस के अंदर एक थर्मस के अंदर, चलिए हम लोग एनालाइज करते हैं कि हम ठंडा पानी रख देते हैं, और एक थर्मस है जिसमें हम लोग हॉट वाटर रख रहे हैं, यानी गर्म पानी रख रहे हैं। क्या होता है? ऐसा तो नहीं होता है ना कि थर्मस में जो जिसमें हॉट वाटर है वो ठंडा हो गया, और जिसमें कोल्ड वाटर था वो हॉट हो गया। नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जो मास है वो तो है ही, और साथ में जो उनकी एनर्जी है वो वैसी ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा, कोई इंट्रैक्शंस नहीं हो रहे। सो आइसोलेटेड सिस्टम, यानी ये आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप मास और एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी, तो वह उसका इंट्रैक्शन नहीं कर रही है। अब मास उससे बाहर जाएगा और ना ही एनर्जी। मैंने अभी पीछे बोला था कि हमारा यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम है। क्यों? पता चल गया होगा आपको। आप यूनिवर्स के में हो, और यूनिवर्स के बाहर ना तो एनर्जी जा सकती है और ना मास बाहर जा सकते हैं, और ना यूनिवर्स के अंदर कोई एनर्जी आ सकती है और ना कोई मास अंदर आ सकता है। इसलिए इसका एग्जाम्पल एक हो गया यूनिवर्स हमारा। सबसे पहले ये क्वेश्चन स्लाइड के एग्जाम में पूछे गए थे। एंड वेल इंसुलेटेड थर्मस। ओके, सो स्लाइड में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन था, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अ सिस्टम and its surrounding combined together constitute a an open system, b a closed system, c an isolated system, or d a homogeneous system। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए क्या होगा। समझते हैं इसे कि सपोज ये पेज एक सिस्टम है, और इसके सराउंडिंग जो भी है वो सराउंडिंग है इसके, तो ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? बताइए आप। यूनिवर्स बनाएंगे। बताया था मैंने अभी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग फॉर्म्स यूनिवर्स। एंड यूनिवर्स क्या है? एक आइसोलेटेड सिस्टम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर था एन आइसोलेटेड सिस्टम। क्वेश्चंस कभी कभी मिक्सचर से भी आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर 9th-10th में तो हम लोगों ने पढ़ा ही था मिक्सचर क्या होता है। किसी भी चीज़ को मिलाओ तो वो मिक्स होके एक मिक्सचर का फॉर्मेशन करती है, जो बेसिकली हम लोगों के पास आइडिया है। चलिए उसी आइडिया को लेके आगे पढ़ते हैं कि मिक्सचर होते क्या है। सो अ मिक्सचर is a combination of what? Different things in which
the components elements are individually individually distinct, मतलब मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स है, मतलब कई डिफरेंट चीज़ें मिलके मिक्सचर का फॉर्म करती है, जिसमें हर कंपोनेंट इंडिविजुअली अलग अलग होता है, डिस्टिंक्ट होता है। चलिए मिक्सचर जानते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। सो मिक्सचर के दो टाइप्स होते हैं, मालूम ही होगा आपको, होमोजीनस एंड दूसरा हेटेरोजीनस। होमोजीनस क्या होता है एंड हेटेरोजीनस क्या होता है, चलिए जानते हैं। होमो का मतलब क्या होता है, सेम, एंड जीनस का थ्रू आउट, एंड हेटेरो डिफरेंट। सो होमोजीनस जो होता है उसका जो कंपोजिशन होता है, यानी जो भी कंपोजिशन उसके होते हैं वो सेम होते हैं थ्रू आउट, पूरी सॉल्यूशन के दौरान वह सेम होता है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल क्या लूँ, चलिए, अल्कोहल प्लस वाटर, सेम कंपोजिशन है, दोनों लिक्विड है, और पूरी कंपोजिशन के दौरान ये आपको इसके नेचर सेम दिखेंगे। इसका सिर्फ एक फेज़ होता है, तो चलिए इसको साथ साथ जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो भी होमोजीनस होते हैं मिक्सचर, उनकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सिंगल फेज़ उनकी फेज़ होती है, सिंगल होती है, ठीक है। नेक्स्ट, आप उसको फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, कांट सेपरेट आउट फिजिकली। जैसे आप दाने को चुन चुन के अलग कर देते हैं, आप होमोजेनस मिक्सचर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये तो हो गई होमोजेनस मिक्सचर की बात। अब हेट्रोजीनस की बात करते हैं, क्या होती है भाई, कौन सा पहाड़ है ये, तो दरअसल ये पहाड़ वहाड़ कुछ नहीं है, ये भी एक तरह का मिक्सचर है, लेकिन इसमें होता क्या है कि डिफरेंट फेजेस के कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, तो इनका फेज तो सिंगल रहता नहीं है, जिसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन का हो जाता है। तो चलिए इसकी भी प्रॉपर्टीज लिखते हैं। फर्स्ट, इट हैज़ नॉन यूनिफॉर्म composition. सेकेंड वन इज, आप इसको ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल बताता हूँ, पानी और सैंड। अब बालू और पानी का मिक्सचर ले लीजिए, आप इजीली उसमें से बालू को अलग कर सकते हैं, तो ये तो इजीली सेपरेटेड हो सकता है फिजिकली। और इसके फेजेस 2 और मोर फेजेस। स्लाइड में एक क्वेश्चन आया था सेट 3 में, और क्वेश्चन ये था, मिक्सचर of ice and water
form of a closed system. B. Open system. C. Isolated system. And D. Heterogeneous सिस्टम। सोचिए और मुझे इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। क्या होगा भाई इसका आंसर बताइए। आप लोग सोच रहे होंगे ये तो एक होमोजीनस सिस्टम है, या फिर कोई सोच रहा होगा ये एक क्लोज सिस्टम है, कोई ओपन सिस्टम से सोच रहा होगा। आइसोलेटेड तो मुझे लगता नहीं कि कोई सोच रहा होगा। तो है क्या? तो मैं बोलता हूँ ये एक हेट्रोजीनस सिस्टम है, और क्यों है ये भी बताता हूँ। आइस एंड वाटर, इनके केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, ओके, लेकिन आप इनका फेज देखो। आइस क्या है? सॉलिड है, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो एक प्रॉपर्टी से जो हेट्रोजीनस की थी वो तो ये थी कि उनके फेज दो हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस एक तो ये रीज़न है।